आप पढ़ाई तो करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। किसी का स्माइल, फेस, मैसेज और एक रिप्लाई के कारण आपका फोकस टूट जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ एक टॉपर लड़की रूही के साथ। रूही बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के बाद बड़े कॉलेज में चली गई। नई जगह, नए लोग और वहीं उसको मिला रोहन। एक दिन दोनों की आंखें मिली। रोहन ने स्माइल किया तो रूही ने भी स्माइल कर दिया। बस उस रात उसकी पढ़ाई छूटी और दिमाग में सिर्फ वो मोमेंट घूम रहा था। फिर एक दिन रोहन उससे बात करने आया। बात के साथ फीलिंग भी बढ़ने लग गई। अब रात दिन चैट, कॉल, वीडियो कॉल और उसके बाद शाम में मिलना जुलना होने लगा। रूही उसके लिए स्टाइलिश कपड़े, मेकअप करने लगी ताकि रोहन उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 75% ईयर निकल गया और अब एग्जाम सर पर था। रूही का सिलेबस पूरा अधूरा रह गया। इन 25% डेज में रूही फुल कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ पा रही और इन्हीं दिनों में रूही को कुछ ऐसा मिला जो उसे झंझोर के रख दिया। उसकी क्लासमेट का चैट, वो भी रोहन के साथ। अब रूही पूरा टूट गई। जो लड़की कभी टॉपर थी, अब तो वो ना पढ़ पा रही थी, ना मुस्कुरा पा रही थी। वो अपनी पहचान खो चुकी थी सिर्फ एक अट्रैक्शन के चक्कर में। ये सिर्फ एक रूही की स्टोरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेजर प्रॉब्लम है अट्रैक्शन। टीनेज में अट्रैक्शन तो एक नेचुरल फीलिंग है, पर आपके लाइफ का वो टेस्ट जिसमें फेल हो जाने पर आपका करियर, गोल और खुद आप सब कमजोर हो जाता है। 3 मेन रीजंस ऑफ अट्रैक्शन: हार्मोनल चेंजेस, डोपामाइन रिलीज, इमोशनल मैच्योरिटी। इस एज में हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं, जिसके कारण इमोशंस और फीलिंग्स दोनों बढ़ता है। इसलिए जब हम अपोजिट जेंडर को देखते हैं या फिर उनसे बात करते हैं तो हमारा फीलिंग्स बिल्ड होता है। जब अपोजिट जेंडर हमें देखता है, हमसे बात करता है या स्माइल करता है तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन। ये एक गुड फीलिंग हार्मोन है। एग्जाम्पल, आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो उस वक्त भी आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है, जिसके कारण आपको पेंटिंग करने में मजा आता है। इसलिए डोपामाइन एक बड़ा वजह बनता है अट्रैक्शन होने का। हमारे पेरेंट्स जब हमें कहते हैं कि तुम लोग पास दिमाग नहीं है तो हमें बुरा लगता है, पर ये सच है दोस्त। इस टीनेज में हमारा दिमाग फुल मैच्योर नहीं होता है। अभी हम लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इस समय अगर हम लोग भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आगे जाकर हमें खुद रियलाइज होता है, मैं वो सब क्या कर रहा था, मैं वो सब क्यों करती थी। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि अट्रैक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, ना कि किसी का हम पर जादू कर देना, और इसे हैंडल भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू हैंडल अट्रैक्शन। By self-talk, by physical action, by spirituality. Method 1. By self-talk. इस मेथड में आपको खुद को ट्रेनिंग देना है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेडरूम से किचन जाना है और किचन से बेडरूम आना है तो आप आराम से कर लेंगे। मगर मैं ये बोलती हूँ कि यही काम आपको 10 सेकंड में करना है तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप बहुत ही फोकस्ड होकर ये काम करेंगे, बिना इधर उधर की बातों पर ध्यान दिए हुए, और 10 सेकंड के अंदर ही आप कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट आपको यही करना है। आपको अपना लाइफ गोल के प्रति इतना ही फोकस्ड होना है कि इधर उधर की चीजें आपके दिमाग में आए ही ना। दोस्तों, आप अपना लाइफ गोल को एक पेज में लिख लीजिए और उसे दीवार में चिपका दीजिए। जब भी आप सुबह उठे तो उसे रीड करिए। जब जब आप किसी से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपका ब्रेन आपका गोल रिमाइंड करवाएगा। चलो मान लिया आप अपने गोल के प्रति बहुत ही फोकस्ड है, फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आपको एक काम करना है। जब भी किसी लड़का या लड़की से अट्रैक्शन फील हो, उससे बात करने से पहले अपने दिमाग में ये बोलिए, ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है। आई नो गाइस, ये आपको अजीब साउंड कर रहा होगा। इस मेथड को रिपीट करने से आपका दिमाग एक मर्यादा पूर्ण बाउंड्री को सेट कर लेगा। Method 2. By physical action.
दोस्तों, इस मेथड में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, लिमिट कॉन्वर्सेशन। जिस व्यक्ति से आपका अट्रैक्शन हो उससे सिर्फ जरूरत की बात करिए। वो जितना पूछे उतना ही जवाब दीजिए, वो भी 2-3 वर्ड्स में। अपनी तरफ से ऐसा कोई लाइन ऐड मत करिए जिससे कॉन्वर्सेशन लंबा हो जाए। देखो गाइस, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा वैसा ही आपका सोचने का नजरिया। अगर दोस्तों की हर बात लड़का लड़की, क्रश या लुक्स के अराउंड ही घूमती है तो धीरे धीरे आपका भी फोकस उधर ही चला जाएगा। इसलिए ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहिए जहाँ सेल्फ ग्रोथ, करियर और स्टडी रिलेटेड बात होता हो। मेथड 3, बाय स्पिरिचुअलिटी। देखो गाइस, आप मानो या ना मानो पर ये सच है कि स्पिरिचुअल वे ही सबसे डीप, पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है। जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो बाकी सब आपको टेम्पररी लगने लगता है और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप खुद कहेंगे, मैं क्यों इस हार्ड मांस के पुतले के पीछे भागूं। आप जिस भी ईश्वर के रूप को मानते हैं उनका नाम जाप करिए। सुबह, शाम और सोने से पहले 5-5 मिनट कीजिए। नाम जाप से मन शांत रहता है। रोज 10 मिनट किसी संत का सत्संग देखिए, क्योंकि दोस्त संत हमारे मन को दूसरी चीजों से हटाकर ईश्वर में लगाते हैं। सत्संग सुनने से आपको जीवन की सच्चाइयों का पता चलने लगता है। गाइस, मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हाँ, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप उनकी बातों को आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी बातें कोई रिलीजन से नहीं, जीवन से जुड़ी होती है। हर उस इंसान के लिए है जो अपना मन को कंट्रोल में करना चाहता है। डियर व्यूअर्स, तो चलिए एक बार कंक्लूड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। हर मॉर्निंग अपना गोल रिमाइंड कीजिए। मन में भाई बहन का रिश्ता लाइए। लिमिट कॉन्वर्सेशन कीजिए। चूज अ गुड फ्रेंड सर्कल। वर्कआउट कीजिए। नाम जाप कीजिए। सत्संग देखिए। दोस्तों, आपने आधी जंग तब जीत ली थी जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अट्रैक्शन को इश्यू ही नहीं मानते। वे प्रॉब्लम से बाहर नहीं आना चाहते। अब आपकी पूरी जीत तब होगी जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, नहीं तो बस टाइम बर्बाद होगा। नहीं, मेरा नहीं, आपका।